माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार का ये 9वां पूर्ण बजट इतना ऐतिहासिक है, इतना देश के हर हिस्से को, देश के हर वर्ग को स्पर्श करते हुए और भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण रखते हुए मैं अगर कहूं कि यह बजट इतना शानदार है कि विपक्ष चौंधिया गया है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इस बजट के खिलाफ क्या बोलें। कोई कह रहा है ये चुनावी बजट है, कोई कह रहा है कि यह तो 25 साल वाला बजट है। बजट का विरोध करने के लिए विपक्ष के पास भी शब्द नहीं है और यह एक बड़ी एक तरह से कह लीजिए कि खुशी की बात है देश के लिए, देशवासियों के लिए कि ऐसा बजट, जैसे बजट के बारे में लोग सोचते नहीं वैसा बजट प्रस्तुत हो चुका है और अब हिंदुस्तान विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के साथ अब जो एक लंबी छलांग लगाने का एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, विशेष तौर से देश के अंदर ग्रीन एनर्जी चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, इसके लिए हाइड्रोजन का हब भारत बन जाए, इसके लिए या बजट के लिए जितने पक्ष की ओर ध्यान देता हूं मैं, मुझे लग रहा है चारों तरफ से बजट को लेकर के गांव गरीब किसान का, सर्व समाज का इसमें ध्यान रखा गया। मैंने कहा ना कि विपक्ष चौंधिया गया, उसके पास विरोध के लिए शब्द नहीं है। वो फॉर्मेलिटी के लिए एक शब्द बोले जाते हैं ना, जो सत्ता के विरोध में होता है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होता है, वो यह बोलता है कि हाँ बजट में कुछ नहीं है। लेकिन आम जनता से पूछिए, आप जो बजट की बारीकियों को समझते हैं उनसे पूछिए, जो अर्थशास्त्री हैं उनसे पूछिए, वह सब एक तरफ से चारों तरफ एक ही आवाज आज निकल रही है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर प्रदेश, आत्मनिर्भर नगर, आत्मनिर्भर गांव कैसे बन सकते, इस दिशा में बढ़ा हुआ एक बहुत शानदार कदम है। आप चिंता मत करो, गांव गरीब किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 3.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, आवास के साथ शौचालय, शौचालय के साथ गैस सिलेंडर, बिजली का कनेक्शन, 5 लाख तक का इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड और पिछले कोरोना काल से लेकर के अभी 2024 तक के लिए लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। फ्री वैक्सीन लगा करके कोरोना के संकट से सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम। इसलिए मैंने कहा ना, ये मुद्दा विहीन है, इनको कुछ मालूम नहीं कहाँ से क्या निकाल करके बोलना और कहाँ नहीं बोलना, और जो बयान देने के पीछे कोई अध्ययन नहीं का वर्तमान शासन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए तीव्र गति से प्रगति के उस शिखर की ओर बढ़ रहा है जहां पहुंचने के लिए जो हमारे, जो हमसे शत्रुता रखने वाले पड़ोसी देश हैं, चाहे वह हमसे आबादी में कम वाले हों चाहे आबादी में ज़्यादा वाले हों, वो सब अंदर से घबराए हुए हैं। तो जब वर्तमान की सरकार, वर्तमान का नेतृत्व, वर्तमान का कार्य इस प्रकार के विषय जो निकालते हैं वो सब मुद्दा विहीन लोग हैं। ना उनको महिलाओं की चिंता है, ना उनको नौजवानों की चिंता है, ना किसानों की चिंता है। जिस विषय का कोई औचित्य नहीं है, श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जिसकी पूरा हिंदू समाज पूजा करता है, जिन रामलला के दर्शन के लिए पूरा देश उमड़ करके अयोध्या पहुंच रहा है, जिस श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए लाखों लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया है, उसमें से कुछ ऐसी चौपाइयां निकाल करके और इस प्रकार से विवाद खड़ा करना और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के इशारे पर सब कुछ करना, मैं समझता हूं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश ही के बाहर इनकी कहीं हैसियत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको इतनी कड़ी सजा सुनाएगी कि जब जनता के अदालत में जाएंगे तब इनको पता चलेगा। राहुल गांधी जी का जो मंसूबा था कि शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें कोई उधर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर बैठने का मौका मिल जाएगा, उनके सारे मौके हाथ से निकल गए। ये तिलमिलाहट है, चाहे वह श्री राहुल गांधी जी की हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी की हो, और चाहे जो भाजपा विरोधी नेता हैं उनकी हो। ये बजट इतना शानदार है, मैंने कहा स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट। इस बजट को देख करके ये एकदम घबरा गए, चौंधिया गए कि इनका भविष्य ही अंधकार में पड़ गया है।